हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुंडू सर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो फर्स्ट वीडियो के बाद की, यानी हम अब तक फर्स्ट वीडियो में नरेशन के जो जनरल रूल हैं वो कर चुके हैं कि सेड टू यानी रिपोर्टेड वर्ब की वर्ब कैसे बदलेगी, इन्वर्टेड कॉमा कैसे बदलेगा, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा। इसके बाद उसमें आएगा कोई जो वर्ड टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जैसे टुडे, दैट डे में बदलेगा, ऐसे कुछ शब्द कैसे बदलेंगे वो हमने पहले वीडियो में किए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। ओके, तो अब हम वो रूल करने के बाद अब करते हैं, जैसे कि सामान्य से कुछ वाक्य लिखे हैं कि हम वो कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर हमने वो पहली वीडियो देखकर वो रूल समझ लिए तो फिर हमें ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट वाक्य है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। ये डायरेक्ट वाक्य है, यानी इन्वर्टेड कॉमास वाला वाक्य है, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे। तो पहले बता था, सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, सेड टू, यानी बाकी तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ही सेड टू को चेंज करेंगे। सेड टू किस पर चेंज होगा, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखो, ये अफर्मेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। बिल्कुल आपको दिख रहा है फुल स्टॉप से ही अफर्मेटिव है, तो ये हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, अगर ये वाक्य अफर्मेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लग गया दैट। ओके, अगर ये होता इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक तो फिर हम यहाँ इफ़ या वेदर या फिर जो भी क्वेश्चन वर्ड होता वो लगाते। अब इसके बाद बदलेंगे आई है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ आ गया ही। अब बदलेगी वर्ब, एम, इज आर एम बदलता है वाज वर्ब में, और ही के साथ वाज वर्ब में से लगेगा वॉज। ही वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। जैसे कि सेकंड में भी सी सेड टू बदलेंगे, वाक्य सिंपल है तो किस चीज़ में हो गया, टोल्ड। सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब फिर से वही, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी तो आ गया सी। हैज़ है बदलता है हैड में, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, रिटन सेम ए लेटर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू बदलेंगे। अब ये इन्वर्टेड स्पीच का वाक्य फिर से वही सिंपल है तो किस चीज़ में बदलेंगे, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर फिर से वही क्योंकि सिंपल है दैट। अब यू है, इसमें अलग पर्सन आ गया, यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है ये मी, तो यहाँ आ गया आई। अब मी का मी क्यों नहीं आया, जैसे पिछले दो वाक्यों में आई के स्थान पर ही आ गया, यहाँ सी के लिए सी आ गया, यहाँ पर मी का मी क्यों नहीं आया। वो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि जो ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट ही, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट ही लगाना है। मी का सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होता है आई, इसलिए हम लगाएंगे आई। अब बदलेंगे वर्ब, इज आर एम बदलता है वाज वर्ब में और आई के साथ लगता है वॉज ऑनेस्ट। हो गया चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, माधुरी सेड टू बदलेंगे, सिंपल वाक्य है यानी अफर्मेटिव वाला है तो टोल्ड में, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब फर्स्ट पर्सन ये है, सब्जेक्ट बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट माधुरी है। अब अभी तक तो क्या था, ही का ही, सी का सी ये था, अब लेकिन यहाँ पर माधुरी है। अब तब हमें अगर किसी का नाम है, नाउन है, तो क्या करेंगे। अगर नाम है तो देखो, अगर जेंट्स है, लड़का है यानी मेल है तो फिर बदलते हैं यहाँ पर ही में, लेकिन माधुरी है लेडीज़ यानी फीमेल तो तब बदलेंगे हम सी में।
और अगर चाहे मेल या फीमेल है, अगर प्लूरल में है तो फिर बदला जाता दे में। अब कैन बदलेगा कुड में। कुड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ तक ये सेम आ जाएगा यहाँ पर। अब टुडे बदल गया दैट डे में। शी कुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेम आ गया, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करते, बदलते हैं तो वर्ब केवल, यानी सेड टू। सिंपल वाक्य है तो बदल गया टोल्ड में। टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सिंपल वाक्य है तो दैट में। अब बदलेंगे सब्जेक्ट, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो आ गया आई। आर बदलेंगे, इज आर एम बदलता है वाज वर्ब में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के साथ लग गया वाज ए गुड बॉय, सेम, फुल स्टॉप। ओके, जैसे बिल्कुल सिंपल है। कल की वीडियो के देखने के बाद हमें देखो चेंज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अब हम कुछ अगले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल से वो करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये कैसे बदलेंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 6 है, आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। सो आई, अब सेड टू बदलेगा। जैसे पिछले सभी वाक्यों में सिंपल वाक्य था तो टोल्ड में बदला, लेकिन अब की बार वाक्य है इंटरोगेटिव तो बदला आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर, कोमे की जगह क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। अब इसके इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दो रूल अप्लाई होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में समझा भी था। पर इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी टेंस की या मॉडल की। दूसरा होता है जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जैसे कि WH वाले किसी वर्ड से, व्हाट, वेयर, वाई, यानी 7W से, हाउ से, या फिर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, उससे क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू है कोई वाक्य तो फिर वो सेम क्वेश्चन वर्ड ही आएगा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। दैट्स इट। दो ही कंडीशन है, या तो इफ़ या वेदर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वो सेम क्वेश्चन वर्ड उस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आएगा। देखेंगे कैसे। अब यहाँ तो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं है, डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आ गया इफ़। अब है यू, यू होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर तो यहाँ पर आया सी। अब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, या तो ये मान लो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो बदलेगी सेकंड फॉर्म में, या ये मान लो आप कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, तो सेकंड फॉर्म नो की होती है न्यू। ठीक है, सीधा अगर डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो बदलेगी सेकंड फॉर्म में, सेकंड है न्यू। हाउ टू डांस। अब ये हाउ टू डांस, टू डांस, डांस वर्ब क्यों नहीं बदली, क्योंकि ये इन्फिनिटिव सेंटेंस है, इसको चेंज नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब को ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही, अब सेड टू बदलेंगे, पर्सनवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने बदल दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, फिर से वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़। अब ही है थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट बदलना ही, तो ही तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी ही का ही। अब हैज़ इनवाइटेड है तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी ही बदल गया हैड में, हैड इनवाइटेड। अब यू बदलना है, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ आ गया मी। लेकिन पिछले वाले वाक्यों में जैसे मी यू के अनुसार बदला मी तो आई आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि वो जब यू यहाँ नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं था बल्कि सब्जेक्ट के रूप में था या ही की जगह, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो आ गया ये मी, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है उसका तो मी का मी। टू डिनर। ओके, नेक्स्ट है आई सेड टू बदलेंगे, इन्वर्टेड इंटरोगेटिव वाला वाक्य है, जो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, ये पर्सनवाचक है तो बदल गया आस्क्ड मी।
आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर फिर से वही इफ़। अब यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम है तो आ गया ही। डू के साथ पहली फॉर्म आई है, सॉरी रियली तो एडजेक्टिव है, राइट। पहले ही जो भी वर्ड है उसको सेम रियली को लिख देंगे ऐसे ही रियली। अब बदलना हमें, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो फर्स्ट फॉर्म डू के साथ फर्स्ट हो या डज के साथ फर्स्ट हो तो बदलेगी सेकंड में। राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। आई आस्क्ड हिम इफ ही रियली रोट ए लेटर टू योर, बदलेंगे योर प्रोनाउन हो गया। योर है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हिम। तो जैसे यू का योर है पोजेसिव प्रोनाउन, वैसे ही हिम का मान लो यहाँ पर मैन कौन सा आया, ही। तो ही का पोजेसिव कौन सा आया, हिज, हिज फादर। नेक्स्ट है आई सेड टू, बदलेंगे पर्सनवाचक वाक्य है तो आस्क्ड में आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़, यू बदलेंगे सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम का क्या हो गया, ही। डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो बदलेंगे सेकंड में, न्यू में। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है तो फिर से वही सेम आ गया, माई हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू, बदलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क्ड में, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। ये ऊपर वाले चार वाक्यों से अलग हैं क्योंकि ये वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर के क्वेश्चन वर्ड से है। तो सेम मैंने अभी बताया था, सेम वही वर्ड आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यानी वेयर। अब बदलेंगे सब्जेक्ट, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो आ गया आई। अब है जब आर गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस तो बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी इज आर में बदलता है वाज और में। आई के साथ आ गया वाज गोइंग, वर्ब दोनों में सेम होती है, फुल स्टॉप। तो ये हैं अगर हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो इस प्रकार से हम उनको बदल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। कुछ ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें पहले से ही क्वेश्चन वर्ड हो। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है जैसे ही सेड टू मी तो ही, अब सेड टू मी बदलेगा क्योंकि वाक्य पर्सनवाचक है तो आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर वेयर से शुरू है तो सेम वर्ड वेयर। अब बदलना हमें यू। अच्छा, खास बात ध्यान देने योग्य ये है, यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। जब सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। नाउन है तो नहीं बदलते, प्रोनाउन है तो चेंज कर देते हैं। लेकिन जब वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब बच्चे करते क्या हैं, पहले इन्वर्टेड कोमा को चेंज करके फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, जैसे डू के साथ या डिड या जो भी आए, मे माइट में, ऐसे बदल देते हैं। नहीं, खास ध्यान रखना है इन्वर्टेड कोमा के बाद सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे। अगर वो प्रोनाउन है तो, नाउन है देन नो प्रॉब्लम। यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आ गया आई। और अब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज के साथ फर्स्ट है तो बदलेगी सेकंड फॉर्म में, तो क्या आ गया, लिव्ड। तो वाक्य बन गया ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट है ही सेड टू, बदलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर वही क्वेश्चन वर्ड आया कोई तो वाई का वाई। अब यू बदलेंगे, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो आ गया आई। अब है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो बदलेंगे, यदि डू डज के साथ फर्स्ट है तो सेकंड फॉर्म में, लेकिन अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो बदलेगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैड स्ट्राइक की स्ट्राइक स्ट्रक्स TRUC के स्ट्रक, स्ट्राइक की स्ट्रक और स्ट्रक सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। आई हैड स्ट्रक मी।
अब मी है फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार ही के। तो जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो वाक्य जो सेंटेंस चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, वो कैसे बदला, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्टक हिम। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू को बदलेंगे, इन्वर्टेड कोमा वाला वो जो वाक्य सेंटेंस स्पीच है वो इंटरोगेटिव है, तो आस्क में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर सेम वर्ड जो भी क्वेश्चन वर्ड है। तो अब बदलेंगे यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यू है, तो यू का क्या आ गया दोबारा से यू। अब है डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो बदलेंगे सेकंड फॉर्म में, वांट की सेकंड फॉर्म होगी वांटेड। टू सी, टू के बाद जो सी है वो क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये एक नॉन फिनिट है, वो अब है, इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है सी, सेड टू को कैसे बदलेंगे, इन्वर्टेड कोमा है तो आस्क्ड में, सी आस्क्ड द टीचर, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। उपरोक्त सभी वाक्यों में क्या था, अभी तक WH वाला कोई क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मेक मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब ही कहलाती है। तो यहाँ पर आ गया इफ़। अब बदलेंगे लेकिन सब्जेक्ट, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सी है तो आ गया सी। में बदलता है माइट में, माइट प्ले। और अब बदलेंगे नाउ, नाउ वो वर्ड है जो बदलता है, नाउ बदलता है देन में। तो सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, आई आस्क्ड द टीचर इफ सी माइट प्ले देन। अब नेक्स्ट सेंटेंस सी, सेड टू बदलेंगे तो वाक्य है पर्सनवाचक, तो आस्क्ड में हिम, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर फिर से क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन। अब द पोस्टमैन, ये है नाउन तो नो चेंज, व्हेन द पोस्टमैन। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बदला गया जैसे पहले दो वाक्यों की तरह बदले थे, क्योंकि पहले में सब में प्रोनाउन थे, लेकिन पहली बार कोई सब्जेक्ट है नाउन, तो नाउन है तो नो चेंज, द पोस्टमैन। अब डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, डू डज के साथ फर्स्ट आई है तो बदलेगी सेकंड फॉर्म में, के कम की सेकंड फॉर्म होगी केम। तो वाक्य हो गया सी आस्क्ड हिम व्हेन द पोस्टमैन केम। इस प्रकार से हम सिंपली जो सिंपल वाक्य हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने जो बेसिक सेंटेंस हैं यानी जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के हैं वो अफर्मेटिव हैं यानी सिंपल वाक्य हैं, तब कैसे बदले जाएंगे, कैसे सेड बदलेगा, कैसे इन्वर्टेड कोमा बदलेगा, कैसे अंदर का प्रोनाउन या टेंस बदलेगा। इसके बाद फिर अगर कोई वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव है, और वो भी इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो वो कैसे बदले जाएंगे वो आज की वीडियो में हमने जाना। आशा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। फिर भी अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।